हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल्स और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं व्यंजनांश शब्द। हम व्यंजनांश शब्द को हम समझने जा रहे हैं कि कैसे इसको आसानी से बनाया जा सकता है, इसमें क्या प्रत्यय ऐड किया जाता है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो एडिस प्रत्यय मैंने इस चैप्टर का नाम ही दिया है, इस वीडियो का नाम ही दिया है व्यंजनांश शब्द मीन्स कॉन्सोनेंट एंडिंग नाउन्स, जिसमें हम सिर्फ व्यंजनांत शब्द के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट, अगर हमें प्रत्यय के बारे में मालूम है तो सिंपली हम कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन, कॉन्सोनेंट एंडिंग नाउन खुद ही बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, पहले हम देखेंगे कारकानी चिन्ह अर्थात कारक। आपको जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कारक में कर्ता कारक, कर्म कारक इत्यादि। कर्ता ने, कर्म को सभी ने पढ़ा होगा। और अगर आपको ये याद है तो सिंपली आप संस्कृत के टेबल को समझ सकते हैं। तो केस अलॉन्ग विथ प्रिपोजिशन, केस मीन्स अर्थात कारक को केस कहते हैं इंग्लिश में। अभी ये विभक्ति रहा। जो आप टेबल्स देखते हैं, चाहे वो नाउन टेबल, देव टेबल है या कोई भी नाउन टेबल्स है, उसमें विभक्ति होती है। तो उसमें प्रथमा से लेकर संबोधन तक होता है और हर एक विभक्ति का एक अपना मीनिंग होता है। तो प्रथमा विभक्ति को कहते हैं कर्ता कारक। कर्ता अर्थात ने, जैसे उसने कहा, तो ने कहीं कहीं पे होता है, वो वैसे हर एक वर्ड में नहीं होता, बट किसी किसी जगह पे ने का प्रयोग किया जाता है। और प्रथमा व्यक्ति हमेशा कर्ता अर्थात सब्जेक्ट होता है। द्वितीया, द्वितीया को कहते हैं कर्म कारक। और ये जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब मीन्स कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, तो कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति से ही लिया जाता है, जिसको कारक चिन्ह है को, इंग्लिश में टू। तृतीया अर्थात कर्णम, तृतीया को कहते हैं कर्णम मीन्स इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें कारक चिन्ह है ने से द्वारा, वह हाथ से लिखता है। स्पेशली इसमें प्रयोग होता है से और द्वारा। वह मुंह से बोलता है, वह उसने बाण से, राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण के द्वारा मारा, तो तृतीय कारक। इंग्लिश में प्रीपोजिशन है बाय और विथ। चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक, जहाँ पे कारक चिन्ह है के लिए और इंग्लिश में होता है फॉर। पंचमी, जिसे कहते हैं अपादान कारक, इसमें हमें से प्रयोग करते हैं, हम से प्रयोग करते हैं और ये हमेशा अलग होने का मीनिंग दर्शाता है। तो जब भी हमें, अगर हम, मैं कहना चाहता हूँ कि पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ से की वजह से हमें पंचमी विभक्ति का फॉर्म लेना होगा, जिसका मीनिंग होगा वृक्षात, वृक्षात फलम पद्धति। इंग्लिश में प्रपोजिशन है फ्रॉम। आइए षष्ठी में चलते हैं। षष्ठी हालांकि कारक में काउंट नहीं होता है, संस्कृत षष्ठी और संबोधन को कारक नहीं मानता है, फिर भी इसका कारक चिन्ह दिया हुआ है, तो हमें इसको जानना होगा। तो षष्ठी में संबंधम, संबंधम, तो इसे कहते हैं संबंध कारक और कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रेडी और इंग्लिश में इसका कारक चिन्ह है ऑफ। आइए सप्तमी पे चलते हैं। सप्तमी अर्थात अधिकरणम, अधिकरणम इसे कहा जाता है अधिकरण अर्थात लोकेशन या बेस। इसमें कारक चिन्ह है में, पर, जैसे टेबल पर या मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज पर, तो पर के वजह से सप्तमी का फॉर्म आएगा, मेज का मीनिंग इन संस्कृत में मीनिंग आएगा। और इंग्लिश में प्रीपोजिशन आता है ऑन, एट, इन, ओवर एक्सेट्रा। संबोधन, ये हमेशा एड्रेसिंग वर्ड में प्रयोग होता है, अर्थात बुलाने के लिए जो दूर खड़ा या फिर, तो उसमें संबोधन का कोई कारक नाम नहीं दिया गया। और इसमें कारक चिन्ह भी ऐसा प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन इसका चिन्ह है हे, वो, अरे इत्यादि। इंग्लिश में कहते हैं हे, वो एक्सेट्रा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं तद्धित प्रत्यय से, क्योंकि तद्धित प्रत्यय अगर आपने जाना तभी आप इसको समझोगे। संस्कृत में अनेक तरह के प्रत्यय प्रयोग होता है, तद्धित, कृत प्रत्यय, शत्रु शानच प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय हमेशा नाउन में वो प्रत्यय होता है, नाउन के साथ में अर्थात संज्ञा शब्द के साथ में ऐड करके उसका मीनिंग प्रिपेयर करता है, उसका मीनिंग के हिसाब से उसमें प्रत्यय ऐड होता है। नाउन मीन्स नाउन प्रोनाउंस में जो ऐड होने वाला प्रत्यय है उसे तद्धित कहा जाता है। तो कौन से प्रत्यय हैं जो ओरिजिनली प्रत्यय दिया हुआ है? वो है सु, सु, औजस प्रथमा, और शस द्वितीया, टा, भ्याम, भीस तृतीया,
गेभ्यां भ्यस चतुर्थी, गसिभ्यां भ्यस पंचमी, गस ओस आम षष्ठी, गिंग ओस सुप सप्तमी, हेसु हे औ हेजस। तो ये संबोधन में मीन्स ये ओरिजिनल प्रत्यय है, ये तद्धित प्रत्यय है ओरिजिनल, बट इसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाता है जब हम इसको प्रत्यय स्वर और व्यंजन हिसाब से ऐड करते हैं, स्वरांश शब्द में ऐड करते हैं या व्यंजनांश शब्द में। तो सु जो है वो विसर्ग हो जाता है, ओ में कोई चेंजेस नहीं है, बट जस में जो है जस उसमें अह रह जाता है, स विसर्ग में कन्वर्ट होता है, जो ड्रॉप होके और बन जाता है ऐसे। वैसे ही रहता है, आउट में से औ रह जाता है, टॉ ड्रॉप होता है, शस में से अह रह जाता है, बाकी वो ड्रॉप हो जाता है। तृतीया में टा में से आ बचता है, भ्याम वैसे ही है, भिस में स जो है वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है तो भी होता है, गे में ए बच जाता है और अंग ड्रॉप हो जाता है, भ्याम में सेम, भ्यस में स विसर्ग में कन्वर्ट होता है, चेंज हो जाता है, गसी में सिर्फ अह बचता है, बाकी ई की मात्रा ड्रॉप हो जाती है, अंग भी ड्रॉप होता है, भ्याम वैसे ही ऐड होगा, भ्यस में स विसर्ग में कन्वर्ट होगा, षष्ठी में गस में अह जैसे पंचमी में था वैसे ही, ओस में ओह स कन्वर्ट हो जाता है विसर्ग में, और आम वैसे ही रहेगा, सप्तमी में गी में ई बचेगी और अंग ड्रॉप हो जाएगा, सप्तमी द्विवचन में ओस स विसर्ग में कन्वर्ट होगा तो ये ओह होगा, सप्तमी में सुप में प ड्रॉप हो जाएगा तो सु बचेगा, संबोधन में हे सु तो सु ड्रॉप होगा, एक्चुअली सु नहीं होता तो हे डैश, हे ओ हे तो ये ऐसा फॉर्म बनता है। चलिए अभी देखते हैं कि एक्चुअली क्या प्रत्यय है जिसको अगर हम याद कर लें, जिसको अगर हम जान लें तो व्यंजनांश शब्द हम आसानी से बना सकते हैं और उसके मीनिंग भी समझ ले सकते हैं। तो ये प्रत्यय है जिसको हम कहते हैं मैजिकल टेबल, चमत्कारी प्रत्यय, मैजिकल चार्ट। तो सफिक्स फॉर कॉन्सोनेंट एंडिंग नाउन्स, मतलब प्रत्यय जो कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजनांश शब्द के लिए है। अभी उसी में से मैंने जो ऐड किया उसी में से मैंने बनाया फॉर्म, तो ये प्रत्यय हुआ है। तो प्रथमा एक वचन डैश अर्थात ओरिजिनल वर्ड में कुछ ऐड नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है एंडिंग बेसिस पे। बस द्विवचन में ओ, तो मैं रीड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं मैं रीड कर देता हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको ऐड करना है। तो प्रथमा एक वचन में कुछ भी ऐड नहीं होगा इसलिए डैश दिया है, द्विवचन में ओ, बहुवचन में अह, द्वितीया में एक वचन में द्विवचन में औ, बहुवचन में अह, तृतीया एक वचन में आ, द्विवचन में भ्याम, बहुवचन में भी, चतुर्थी एक वचन में ए, द्विवचन में भ्याम, बहुवचन में भ्य, पंचमी एक वचन में अह, द्विवचन में भ्याम, बहुवचन में भ्य, षष्ठी एक वचन में अह, द्विवचन में ओहो एंड बहुवचन में आम, सप्तमी एक वचन में ई, द्विवचन में ओहो और संबोधन बहुवचन में सु, संबोधन एक वचन में हे डैश, द्विवचन में हे ओ एंड हे अ। तो ये प्रत्यय है, अगर आप इस प्रत्यय को याद कर ले और एक दो उदाहरण देख ले तो आप आसानी से व्यंजनांश शब्द को समझ सकते हैं, और मुझे जहाँ तक ये विश्वास है कि आपको इसका मीनिंग मालूम होगा। औ अह ये प्रथमा में सब्जेक्ट में ही यूज होता है, द्वितीया में टू ऐड होता है, मिस टू मिस को, तृतीया में ने से द्वारा, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से अलग होना, षष्ठी में काके की रारेरी, सप्तमी में पर, संबोधन हे वो अरे इत्यादि। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, 2 से 3 टेबल हम लोग देखेंगे और बाकी के टेबल हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे कैसे हमें बनाना चाहिए, तो शब्द है भगवत जिसका मीनिंग है लॉर्ड, भगवान, इसमें वत प्रत्यय ऐड हुआ है क्योंकि भग शब्द था उसमें वत ऐड किया है जो कि स्वामित्व दर्शाता है, मतलब वो आदमी में वो चीज़ क्वालिटी है, तो ये बताने के लिए वत और मत प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। और ये है वत प्रत्ययांत विशेषणम एडजेक्टिव और ये पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिनल वर्ड है भगवत। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि क्या ऐड करने के बाद जो प्रत्यय हम लोगों ने इससे पहले वाले में देखा था चार्ट में, तो कैसे ऐड हो रहा है और क्या चेंजेस हो रहा है। तो आप देख सकते प्रथमा एक वचन में वो जो था वो वाह हो गया और तो नौ में कन्वर्ट हो गया तो भगवान बना। द्विवचन में भगवंतो, तो से पहले नौ भी ऐड हुआ और ओ ऐड हुआ तो भगवंतो। बहुवचन में भगवंतः अह, द्वितीय एक वचन में भगवंतम भगवंतो औ एंड भगवतः।
बहुवचन में द्वितीय बहुवचन। तो आप देख सकते हैं 9 कहाँ पे ड्रॉप ऐड किया गया है तो से पहले, तो द्विवचन प्रथमा द्विवचन में, प्रथमा बहुवचन में, द्वितीय एक वचन और द्विवचन में, बाकी जगह पे 9 को ऐड नहीं किया गया। चलिए अब तृतीया से शुरू करते हैं। भगवता तो में आ ऐड हुआ, द्विवचन में तो जो था उसमें भ्याम ऐड हुआ था, तो में जैसे ही भ्याम ऐड होगा तो द बन जाएगा भ्याम और भी में, आप देख सकते हैं। तो भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भी तृतीया, भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्य चतुर्थी, भगवतः भगवद्भ्याम भगवतः भगवद्भ्य पंचमी, भगवतः भगवतोः भगवतां षष्ठी, भगवती भगवतोः भगवत्सु सप्तमी, हे भगवन हे भगवंतो हे भगवंत संबोधनम। तो आप देख सकते हैं मैंने सफिक्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के भी दिया है ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे ऐड किया गया। अब इसका मीनिंग अगर आप मुझे पूछेंगे तो इसके जैसे इसका मीनिंग है लॉर्ड या भगवान, तो भगवान, एक भगवान, दो भगवान, अनेक भगवान। द्विवचन द्वितीय में जाएंगे तो एक भगवान को, दो भगवानों को, अनेक भगवानों को। फिर तृतीय में जाएंगे तो होगा एक भगवान के द्वारा, दो भगवानों के द्वारा, अनेक भगवानों के द्वारा। चतुर्थी में जाएंगे तो एक भगवान के लिए, दो भगवान के लिए, भगवानों के लिए और अनेक भगवानों के लिए। पंचमी में जाएंगे तो एक भगवान से, दो भगवानों से एंड अनेक भगवानों से। षष्ठी में जाएंगे तो एक भगवान का, दो भगवानों का, अनेक भगवानों का। सप्तमी में जाएंगे तो एक भगवान में, दो भगवानों में और अनेक भगवानों में। और संबोधन में जाएंगे तो हे एक भगवान, हे दो भगवान, हे अनेक भगवान। तो मैं यहाँ पे एक, दो और अनेक लगा रहा हूँ ताकि आपको बताने के लिए कि एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं। आज का अंतिम टेबल है ये, शशिन इन्नंत शब्द है। तो ये भी व्यंजनांत शब्द है, इसका मीनिंग है द मून मीन्स चंद्रमा, और इन्नंतम विशेषणम पुल्लिंग, वे विशेषण है। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं एक्चुअली ये नाउन है, विशेषण नहीं है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये विशेषण ही है, सॉरी मैंने आपको ये बताया ये विशेषण ही है। तो आप देख सकते हैं शशि प्रथमा एक वचन में ई ड्रॉप हुआ और ई की मात्रा बड़ी होगी, तो शशि, शशिनौ शशिनः प्रथमा, तो औ अह प्रथमा, शशिनम अम, शशिनौ औ शशिनः अह द्वितीया, शशिना शशिभ्याम शशिभि तृतीया, शशिने शशिभ्याम शशिभ्यः चतुर्थी, शशिनः शशिभ्याम शशिभ्यः पंचमी, शशिनः शशिनोः शशिनां षष्ठी, शशिनी शशिनोः शशिषु सप्तमी, हे शशिन हे शशिनो हे शशिना संबोधनम। तो ये इन्नंत शब्द आप देख सकते हैं जहाँ पे भ्याम और भी ऐड हो रहा है। कॉन्सोनेंट एंड व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के साथ में अगर प्रत्यय ऐड हो रहा है तो नो ड्रॉप हो जाता है, और जहाँ पे स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय ऐड हो रहे हैं तो नौ वहाँ पे रहता है, जैसे नौ नहा, नम नौ नहा, नाभ्याम, नह ना, ने नह नहा, नी नोह, नाम नो। वापस देखिए शुरू में यहाँ पे भी नो ड्रॉप हो गया। तो इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं, और हमें लर्न करने में भी, याद करने में भी बहुत आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, और इसके मीनिंग को भी हम मीनिंग बेसिस पर इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इसको याद कीजिए, और बाकी के शब्द भी मैं इसी तरह से मैं आपको वीडियो में बना के भेजूँगा ताकि आप इसको आसानी से याद कर सके, आसानी से समझ सके और इसका प्रयोग कर सके। तो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो आगे के नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा बीच बीच में, तो आप देख के उससे आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, आप घर बैठे आप उस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद।